नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में आप सभी का। आज की इस वीडियो में हम नेवी एमआर एवं नेवी एसएसआर के लिए छठा प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। आज के इस छठे प्रैक्टिस सेट में हम नेवी एमआर और एसएसआर के लिए सामान्य ज्ञान के 30 क्वेश्चन, विज्ञान के 10 क्वेश्चन और मैथमेटिक्स के 10 क्वेश्चन, ऐसे आज ये हमारा कंप्लीट 50 अंक का क्वेश्चन पेपर होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम 30 मिनट में 50 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। इस वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं। पांच प्रैक्टिस सेट हम पहले करवा चुके हैं, जिनको आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या फिर आपको ये प्रैक्टिस सेट वीडियो के एंड में मिल जाएंगे, आप वहां से भी इनको देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत की वृहत्तम नदी कौन सी है? या इसी क्वेश्चन को घुमाकर पूछ लेता है कि भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। ऑप्शन ए है गोदावरी नदी, ऑप्शन बी है कृष्णा नदी, ऑप्शन सी है महानदी, ऑप्शन डी है गंगा नदी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। जो भारत की वृहत्तम या सबसे बड़ी नदी है वो है गंगा नदी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। और यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है। तो आपको ये भी याद रखना है कि भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है पद्मा नदी के नाम से, ऑप्शन बी है जमुना नदी के नाम से, ऑप्शन सी है मेघना नदी के नाम से, ऑप्शन डी है सांगपो नदी के नाम से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। यहाँ पर जो भी क्वेश्चन लेकर आया हूँ ये सभी नेवी एमआर और एसएसआर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी के सभी क्वेश्चनों को आपको ध्यान से पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्न नदियों में से भारत में किस नदी पर सबसे लंबा सड़क सेतु है? या इसी क्वेश्चन को घुमाकर इस तरह पूछ लिया जाता है कि भारत की किस नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल बनाया गया है। ऑप्शन ए है सोहन नदी पर, ऑप्शन बी है नर्मदा नदी पर, ऑप्शन सी है लोहित नदी पर, ऑप्शन डी है गंगा नदी पर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। 4 नंबर क्वेश्चन है, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? ऑप्शन ए है गंगा नदी, ऑप्शन बी है ब्रह्मपुत्र नदी, ऑप्शन सी है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी, ऑप्शन डी है नर्मदा एवं ताप्ती नदी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। सुंदरवन का डेल्टा गंगा एवं ब्रह्मपुत्र दोनों नदियां बनाती हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और यदि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सअप, फेसबुक एवं इंस्टाग्राम पर इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन ए है गंडक नदी को, ऑप्शन बी है कोसी नदी को, ऑप्शन सी है सोहन नदी को, ऑप्शन डी है गंगा नदी को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है इस बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन ए है सोहन नदी को, ऑप्शन बी है गंडक नदी को, ऑप्शन सी है हुगली नदी को, ऑप्शन डी है दामोदर नदी को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लवण नदी के नाम से जाना जाता है। इस क्वेश्चन को घुमाकर इस तरह भी पूछ लिया जाता है कि भारत की लवण नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो ऑप्शन ए है माही नदी को, ऑप्शन बी है लूनी नदी को, ऑप्शन सी है बनास नदी को, ऑप्शन डी है साबरमती नदी को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। भारत की लवण नदी के नाम से लूनी नदी को जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी। 20 का राइट आंसर है।
और आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपके 50 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। और आपको ये भी देखना है कि आपके मिनिमम कम से कम नेवी एमआर में सिलेक्शन चाहने के लिए या नेवी एमआर में सिलेक्शन पाने के लिए कम से कम आपके 50 में से 35 प्लस नंबर आपके कवर होने चाहिए इस वीडियो में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए है गोदावरी नदी, ऑप्शन बी है कृष्णा नदी, ऑप्शन सी है कावेरी नदी, ऑप्शन डी है नर्मदा नदी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी बता चुका हूँ कि दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है। तो आपको ये भी याद रखना है कि दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की निम्न नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? ऑप्शन ए है गंगा नदी, ऑप्शन बी है गोदावरी नदी, ऑप्शन सी है महानदी, ऑप्शन डी है तापी नदी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। इन सभी नदियों में से तापी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। आज की इस वीडियो में हम नदियों से संबंधित क्वेश्चन लेकर आए हैं। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन किया है? या इस क्वेश्चन को इस तरह पूछ लेता है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी ने सबसे अधिक पथ या मार्ग परिवर्तन किए हैं? ऑप्शन ए है सोहन नदी ने, ऑप्शन बी है गंडक नदी ने, ऑप्शन सी है कोसी नदी ने, ऑप्शन डी है गंगा नदी ने। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। इन सभी नदियों में से कोसी नदी ने अपना मार्ग सबसे ज़्यादा परिवर्तित किया है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। इस वीडियो में हम आगे साइंस और मैथ के क्वेश्चन भी करवाएंगे, तो आपको इस वीडियो को कंप्लीट देखना है। नेवी एमआर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं आज की इस वीडियो में हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भागीरथी और अलकनंदा गंगा नदी में कहाँ पर मिलती हैं? ऑप्शन ए है कर्णप्रयाग में, ऑप्शन बी है रुद्रप्रयाग में, ऑप्शन सी है गंगोत्री में, ऑप्शन डी है देवप्रयाग में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। भागीरथी नदी और अलकनंदा ये दोनों नदियाँ गंगा नदी में देवप्रयाग स्थान पर मिलती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियाँ कौन सी हैं? ऑप्शन ए है सतलज सिंधु एवं गंगा नदी, ऑप्शन बी है ब्रह्मपुत्र सतलज एवं सिंधु नदी, ऑप्शन सी है ब्रह्मपुत्र सिंधु एवं गंगा नदी, ऑप्शन डी है सतलज ब्रह्मपुत्र एवं यमुना नदी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। इसका राइट आंसर होगा हिमालय को काटकर या हिमालय से बहने वाली जो नदियां हैं वो हैं ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु नदी। इन सभी को याद रखना, और आपको ये भी याद रखना है कि सभी चैप्टर को आपको ध्यान से पढ़ना है। आपको ये भी याद रखना है कि नेवी एमआर में लोग 0.05 यानी कि 1/4 अंक से भी रह जाते हैं, तो आपको सभी चैप्टर को बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन ए है गोदावरी नदी की, ऑप्शन बी है चंबल नदी की, ऑप्शन सी है महानदी की, ऑप्शन डी है गंगा नदी की। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्षिप्रा नदी चंबल की सहायक नदी है, बी इसका राइट आंसर होगा। और आप सभी को ये भी बताना है कि गंगा और गोदावरी की सहायक नदियाँ कौन सी हैं, सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन है, जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए है नील नदी, ऑप्शन बी है मिसिसिपी नदी, ऑप्शन सी है यांग्स-कियांग नदी, ऑप्शन डी है अमेजन नदी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी है, डी इसका राइट आंसर होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेवी एमआर में एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है। एक एक नंबर तो बहुत दूर है, लोग 1.4 अपॉन नंबर से यानी कि 1/4 नंबर से भी रह जाते हैं। तो आपको हर क्वेश्चन को बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन है, किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? यह है यांगस्यांग नदी को, ऑप्शन बी है हवांगो नदी को, ऑप्शन सी है आमूर नदी को, ऑप्शन डी है सलवीन नदी को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, चीन का शोक हवांगो नदी को कहा जाता है। बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाहे तो आप इन क्वेश्चनों का एक नोट्स भी बना सकते हैं और इन सभी क्वेश्चनों को आप अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेसु की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए है मिसिसिपी नदी, ऑप्शन बी है अमेजन नदी, ऑप्शन सी है नील नदी, ऑप्शन डी है डेन्यूब नदी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, वेसु की सबसे चौड़ी नदी अमेजन नदी है। बी इसका राइट आंसर होगा। और यहाँ पर एक क्वेश्चन और याद रखना आपको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है कि भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है। तो आपको ये भी याद रखना है कि भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेसु की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए है अमूर नदी, ऑप्शन बी है हवांगो नदी, ऑप्शन सी है अमेजन नदी, ऑप्शन डी है नील नदी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, वेसु की सबसे लंबी नदी नील नदी है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। और सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है कि नील नदी की लंबाई कितनी है। सभी को कमेंट बॉक्स में इसकी लंबाई बतानी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस देश को चिन्हित करें जहां से ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है। ऑप्शन ए है म्यांमार से, ऑप्शन बी है चीन से, ऑप्शन सी है बांग्लादेश से, ऑप्शन डी है भारत से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो म्यांमार से होकर नहीं गुजरती है। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीन नदी कहाँ बहती है? ऑप्शन ए है मिस्र में, ऑप्शन बी है फ्रांस में, ऑप्शन सी है जर्मनी में, ऑप्शन डी है पोलैंड में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, सीन नदी फ्रांस देश में बहती है। याद रखना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए है राइन नदी, ऑप्शन बी है रोन नदी, ऑप्शन सी है डेन्यूब नदी, ऑप्शन डी है वोल्गा नदी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी है। डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा से 2 बार गुजरती है? ऑप्शन ए है वाल नदी, ऑप्शन बी है लिम्पोपो नदी, ऑप्शन सी है नाइजर नदी, ऑप्शन डी है जाम्बेजी नदी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, मकर रेखा को 2 बार पार करने वाली या मकर रेखा से 2 बार गुजरने वाली नदी लिम्पोपो है। राइट आंसर ऑप्शन बी। यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको यहाँ इसी क्वेश्चन की तरह वो भी पूछ सकता है कि कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी है। तो आपको ये भी याद रखना है कि कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी, कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली माही नदी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है? ऑप्शन ए है असीरिया की सभ्यता को, ऑप्शन बी है मेसोपोटामिया की सभ्यता को, ऑप्शन सी है बेबीलोनिया की सभ्यता को, ऑप्शन डी है मिस्र की सभ्यता को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, नील नदी यानी कि जो मिस्र सभ्यता है, इस मिस्र सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? ऑप्शन ए है नील नदी, ऑप्शन बी है मिसिसिपी नदी, ऑप्शन सी है राइन नदी, ऑप्शन डी है रोन नदी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी राइन नदी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छाप लो इस क्वेश्चन को, या फिर इस क्वेश्चन का आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहू लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए है ओडिशा से, ऑप्शन बी है असम से, ऑप्शन सी है बांग्लादेश से, ऑप्शन डी है त्रिपुरा से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, बिहू लोक नृत्य असम का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डांडिया कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ऑप्शन ए है झारखंड का, ऑप्शन बी है असम का, ऑप्शन सी है गुजरात का, ऑप्शन डी है महाराष्ट्र का। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, डांडिया गुजरात का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घूमर कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ऑप्शन ए है राजस्थान का, ऑप्शन बी है बिहार का, ऑप्शन सी है गुजरात का, ऑप्शन डी है पंजाब का। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, घूमर राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की इस वीडियो का हमारा जीके का ये 30वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, सबसे प्राचीनतम वाद्य यंत्र कौन सा है? ऑप्शन ए है सितार, ऑप्शन बी है तबला, ऑप्शन सी है सरोद, ऑप्शन डी है वीणा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, सबसे प्राचीनतम वाद्य यंत्र वीणा है। डी इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पर हमारे जीके के 30 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आगे हम साइंस के क्वेश्चन करने वाले हैं, तो आपको इस वीडियो में अंत तक बने रहना है। देखते हैं साइंस के क्वेश्चनों को। यहाँ से हमारे साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। इस वीडियो में हम साइंस के कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन करने वाले हैं, तो आपको इस वीडियो में अंत तक बने रहना है। हम देखते हैं साइंस का हमारा क्वेश्चन है, सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक होता है? ऑप्शन ए है हीलियम, ऑप्शन बी है हाइड्रोजन, ऑप्शन सी है ऑक्सीजन, ऑप्शन डी है कार्बन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, सूर्य में सर्वाधिक मात्रा में हाइड्रोजन पाया जाता है। इसका सिंबल एच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेड पेंसिल में क्या पाया जाता है? ऑप्शन ए है लेड, ऑप्शन बी है लोहा, ऑप्शन सी है ग्रेफाइट, ऑप्शन डी है हीरा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, लेड पेंसिल में ग्रेफाइट पाया जाता है। सी इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि जो एक ग्रेफाइट होता है ये विद्युत का सुचालक होता है या कुचालक? तो आपको ये भी याद रखना है कि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक अधातु होता है, और ये जो हीरा होता है ये विद्युत का कुचालक अधातु होता है। इन दोनों को आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी जैविक यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व क्या होता है? ऑप्शन ए है नाइट्रोजन, ऑप्शन बी है कार्बन, ऑप्शन सी है ऑक्सीजन, ऑप्शन डी है गंधक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, सभी जीव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व कार्बन होता है। कार्बन को सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। यह हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है नेपाल सिंह 123 जीके टेस्ट है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिक खाना खाने से यदि कोई अम्लता का शिकार हो जाता है तो इसका इलाज क्या है? ऑप्शन ए है नींबू का रस पिलाएंगे, ऑप्शन बी है सिरका का सेवन कराएंगे, ऑप्शन सी है बेकिंग सोडे का सेवन करवाएंगे, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, यदि कोई व्यक्ति अधिक खाना खा लेता है और यदि अम्लता का शिकार हो जाता है तो उसे बेकिंग सोडे का घोल पिलाया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉल्फिन को किस में वर्गीकृत किया गया है? ऑप्शन ए है मत्स्य में,
ऑप्शन बी है स्तनी में, ऑप्शन सी है उभयचर में, ऑप्शन डी है सरीसृप में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। डॉल्फिन को स्तनी में वर्गीकृत किया गया है, इसका बी राइट आंसर होगा, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाभिकीय रिएक्टरों में मंदक के रूप में इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है भारी जल का, ऑप्शन बी है ग्रेफाइट का, ऑप्शन सी है बेरिलियम का, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी का। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। नाभिकीय रिएक्टरों में मंदक के रूप में भारी जल का, ग्रेफाइट का, बेरिलियम का, यानी कि इन सभी का उपयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। यहाँ पर हमारे साइंस के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आगे हम मैथ के क्वेश्चन करवाने वाले हैं, तो आपको इस वीडियो में अंत तक बने रहना है। और यदि इस वीडियो पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे विज्ञान के क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होते हैं। अब यहाँ से हमारा शुरू हो जाता है मैथ के क्वेश्चन। तो इन क्वेश्चनों को आपको ध्यान से समझना है। शुरू करते हैं। यहाँ पर हमें मैथ का क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखना है। एक व्यक्ति 20 दिन में किसी कार्य को पूरा करता है तो वह 15 दिन के कार्य का कितना भाग पूरा करेगा? यानी कि इसमें बता रहा है कि एक व्यक्ति किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करता है तो 15 दिन में उस कार्य का कितना भाग कर पाएगा। तो इस क्वेश्चन को किस तरह से हल करेंगे? सबसे पहले हमें इस व्यक्ति का 20 दिन का कार्य है, तो हमें सबसे पहले एक दिन का कार्य निकालना है। तो हमें निकालना है सबसे पहले एक दिन का कार्य है, एक दिन का कार्य है। तो एक दिन का कार्य कितना होगा? 1/20, यानी कि 1/20। और हमें पूछ रहा है कि 15 दिन में वो व्यक्ति इस कार्य का कितना भाग कर पाएगा। तो हमें करना है 15 दिन का कार्य निकालना है। तो 15 दिन का कार्य बराबर 1/20 इंटू 15, यानी कि हमें 1/20 इंटू 15 करना है। और हमें यहाँ पर निकल के आ जाएगा कि वो व्यक्ति 15 दिन के कार्य का कितना भाग कर पाएगा। यहाँ से हम काट देते हैं इनको, 5 15 5 चौक 20, यानी कि यहाँ पर निकल के आ जाएगा 15 दिन में वो इस कार्य का 3/4, यानी कि 3/4 भाग कर पाएगा। तो ये क्वेश्चन का आंसर किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है? तो ये ऑप्शन हमें ऑप्शन ए में दिख रहा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। चाहे तो आप इस क्वेश्चन में इसको इस तरह भी कर सकते थे। आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से और कम से कम 5 सेकंड में इसको हल कर सकते थे। सबसे पहले आप निकालते एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य होता 1/20, यानी कि 1/20। और हमें पूछ रहा है 15 दिन में कितना कार्य करेगा। तो 15 का मतलब 15 दिन में इस कार्य का कितना भाग करेगा। तो 1/20 इंटू 15। तो हमें यहाँ से काट लेंगे, 5 चौक 20 और 5 3 15, यानी कि 3/4, यानी कि वो 15 दिन में इस कार्य का 3/4 भाग कर पाएगा। इस तरह से हम बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। मिनिमम 5 से 4 सेकंड में इस क्वेश्चन को हम बहुत ही आसान तरीके से इसको हल कर सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी एक खंबे को 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 10 सेकंड में पार करती है तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी? तो यहाँ पर हमें एक रेलगाड़ी का समय दिया हुआ है कि एक रेलगाड़ी एक खंबे को 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पार करती है और उस खंबे को 10 सेकंड में पार कर जाती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। हमें इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो हमें इस प्रति घंटे की चाल को हमें मिनट में बदलना है। मिनट में बदलने के लिए हमें इस 72 किलोमीटर को गुना करना पड़ेगा। मिनट में बदलने के लिए 5/18 से हमें यहाँ से इसको कट कर लेते हैं। 18 चौक 72, यानी कि 4 बरे कट जाएगा और 5 चौक 20, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 20 मीटर। तो 20 मीटर पार कर लेता है वो 1 सेकंड में रेलगाड़ी। तो हमें रेलगाड़ी की लंबाई पूछ रहा है, तो 10 सेकंड में पार करने के ऊपर हमें इस रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात हो जाएगी। तो हमें यहाँ पर दिया हुआ है 10 सेकंड में पार करती है एक खंबे को। तो हमें यहाँ पर आ गया 20 मीटर। 1 सेकंड में 20 मीटर पार करती है, तो 10 सेकंड में तो 20 इंटू 10, तो हमारे पास रेलगाड़ी की लंबाई आ जाएगी। तो इसको गुना करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा
200 मीटर, यानी कि यही हमें बताना है कि रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। तो रेलगाड़ी की लंबाई है 200 मीटर। राइट आंसर ऑप्शन डी। इस तरह से हम बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। और आप इस क्वेश्चन को अपने स्तर से किस तरह से हल करेंगे 2 से 3 सेकंड में, क्योंकि हमें नेवी एमआर में बहुत कम समय मिलता है। आप इसको किस तरह से हल करेंगे 2 से 3 सेकंड में, तो हमें यहाँ पर घंटे या घंटे में दिया हुआ समय होगा उसको सबसे पहले बदलना होगा। तो हमें 72 इंटू 5/18 इनको कट कर लेंगे यहाँ से। 18 चौक 72, 5 चौक 20। तो हमें 1 सेकंड में वो पार करती है 20 मीटर। 20 मीटर हमें वो यहाँ पर दे रखा है कि खंबे को 10 सेकंड में पार करती है। तो इस 20 को गुना कर लेंगे हम 10 से, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 200 मीटर। यही हमें निकालना था। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और यदि इस क्वेश्चन में यदि आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगली वीडियो में मैं इसको और भी विस्तार से बता दूंगा।